मेरा नाम है गौरी भाटला और मेरा नाम है छोटी भाटला। और आज हम आप दोनों को एक अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिससे मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ या जो ऐसे हैं बच्चे वो हार मान गए हैं, शायद हमारी ये स्टोरी जानकर, हमारी रियल लाइफ जानकर वो अपना जो हार मान जाते हैं लाइफ में, वो हार मानना छोड़ दें और अपने जीवन को एक ऐसी प्रेरणा दें जिससे वो दुनिया को बता सकें कि हमारे जैसी भी लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैं बताती हूँ कि हमारी लाइफ में जब हम लोग पैदा हुए तो हमारे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने खुश थे। हमारी फैमिली, हमारे तब उनको शायद पता नहीं था कि उनके बच्चे ऐसे हैं। और काफ़ी मिठाइयाँ आई और डॉक्टर बाहर आए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको मुबारक हो, आपके घर में 2 लक्ष्मियाँ आई हैं। तो पापा और मम्मी बहुत खुश हुए, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि लेकिन उनको प्रॉब्लम है, ऑस्टियोजेनेटिक इम्परफेक्टा। ये बीमारी ऐसी है कि हड्डियों में इसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होते हैं और ग्रोथ नहीं बढ़ पाती, लंबाई नहीं बढ़ पाती। तो वो जान के पापा मम्मी और फैमिली में बहुत सारा, जैसे कहते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारे सामने ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि हम लोग बाकी बच्चों से कम थे। उन्होंने बोला कि नहीं, ये देवियाँ हैं और ये भगवान ने हमें ऐसा वरदान दिया है कि हम इनकी इतनी खुशियाँ देंगे, इतनी खुशियाँ देंगे कि लाइफ में ये कभी हार नहीं मानेंगे। तो उन्होंने ये जाना और हम लोगों ने टीवी देखा, गाने सुने और टीवी में बहुत सारे ऐसे शोज देखे हमने, अटैक देखा, पोगो देखा। तो ये जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को एक शौक आया कि जो टीवी में दिखाते हैं, चलो आज श्रुति ऐसे हम लोग बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो मम्मी पापा ने जब हमारी पेंटिंग देखी तो वो इतना खुश हुए, इतना वो कहते थे वाओ श्रुति बोले ये तुमने क्या बनाया है। फिर उन्होंने कहा कि हम इनका शौक एक कमरे में बंद नहीं होने देंगे, जबकि ये जानते हुए भी कि हमें कहीं ले जाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि तब हम लोग, जो आज आप शायद देख रहे हो कि मैं बैठी हुई हूँ और वो भी व्हील चेयर में, तब हम लोग बैठ नहीं पाते थे। हम लोग एक ही कमरे में नीचे जमीन पे लेट कर पेंटिंग करते थे, ज्वेलरी बनाते थे और ऐसे रिड़ के अपना, जैसे कहते ना बच्चों को देखना, क्योंकि हमने बाहर तो कभी गए नहीं, तो श्रुतियों में ना भागता, पकड़ पकड़ाई खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे। ऐसा कोई शौक नहीं है जो हमने बचपन से ना किए हों, हमने सारे शौक पूरे किए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने और हमारे पेरेंट्स ने कभी हम लोगों को बाकी बच्चों से अलग नहीं समझा, हमने भी वो हर चीज करी जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो मुझे कभी भी ऐसा अपने आप को देख के नहीं लगता कि मैं हैंडीकैप हूँ। मेरे मुंह में ये वर्ड कभी आया ही नहीं। और जब मेरी बहन हुई, भाई हुए, कहते ना कि अपनों से बढ़कर, ये लोग स्कूल जाते थे तो मम्मी पापा इनके लिए किताबें खरीदते थे। तो ये कहते थे अरे मम्मी श्रुति गौरी के लिए भी तो किताबें खरीदो। तो मम्मी कहते थे क्यों बच्चों? तो वो कहते थे अरे श्रुति गौरी भी तो पढ़ती है ना। ये देखकर, और कहीं भी मंदिर में जाना, कहीं भी जाके कहते थे कि भगवान जी मेरी बहनों को चला दो। ये जो बोलते थे ना, इतना अच्छा लगता था। और उनके जब फ्रेंड्स घर पे आते थे तो काफी उनके फ्रेंड्स ने बोला ये तुम्हारी बहन है, ये तो चल भी नहीं सकती। तो जो मेरे भाई और बहन के वर्ड थे कि मेरी बहनें वो कर सकती हैं जो हम लोग कभी नहीं कर पाए, वो सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे इतना प्राउड फील होता है कि हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप, हमारे दादा नाना नानी, बुआ, सब जितने भी फैमिली हैं, मासी मौसा, सब ने हमें बहुत ही प्रेरणा दी। और हम लोग जब बाहर निकलते थे तो कई लोग ऐसे भी कहते थे कि ये लोग बोल नहीं पाते, इनके अंदर चाबी भरी हुई है। तो वो वर्ड जो थे ना, हम लोग एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकालते थे और भगवान को लेकर लिखते थे कि भगवान
क्या हम लोग यही सब सुनने के लिए पैदा हुए हैं? क्योंकि मम्मी पापा को हमने कभी एहसास नहीं कराया था कि हमें ये चीज फील होती है या जो भी है। क्यों हम लोग ये सुनकर अपनी लाइफ को हार माने? फिर हमने कहा कि भगवान आपको हमारी लाइफ चेंज करनी होगी, और सारी बातें हम साईं बाबा को लिखते थे। और उस समय की बात है जब सबने बोला कि ऐसे बच्चों को मार क्यों नहीं देते। फिर भी हमने उनकी बातें अनसुनी करके हम लोग कंपटीशन में गए, पेंटिंग की, और श्रुति गई थी पहले, तब मेरा नाम नहीं आया था। तो श्रुति ने कहा उन डायरेक्टर को, अमिता मैम है, शाह है, वहाँ की दिल्ली की डायरेक्टर है, तो श्रुति ने कहा कि मैम जब भगवान ने हम दोनों को एक करके भेजा है तो आप कौन होते हो हमें अलग करने वाले। वो वर्ड इतना उनको अच्छा लगा और उनको इतना प्रभावित किया कि उन्होंने कहा ये मैं रूल तोड़ती हूँ, जब तक गोरे नहीं आएगी तब तक ये कंपटीशन शुरू ही नहीं होगा। और तब श्रुति ने मुझे फोन किया कि गोरे तू भी रेडी हो जा। तो मेरा वो खुशी इतनी ज्यादा थी कि हाँ मैं भी तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं भी गई, हम लोगों ने कंपटीशन, हम लोगों ने ये सोच कर नहीं किया था कि हमें जीतना है। हम लोग वहाँ गए, हमारे कुछ दोस्त बने, उन्होंने हमें कुछ सिखाया, हमने उनको कुछ सिखाया। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा भी था कि ये क्या करेंगे लाइफ में, क्योंकि उन लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा हुआ था, मगर हमने घर में रह के सब कुछ सीखा। हमारे माँ बाप ने सिखाया, बहन भाई ने सिखाया। तो हम लोगों ने फिर बताया कि आज जो हम लोग जिस मकाम पे है, जो हम लोगों ने, इन लोगों ने हिम्मत दी, शायद आज तभी हमें पूरी दुनिया जानती है। वरना आप सोचिए अगर यही सब हम लोग सुनकर हिम्मत हार जाते तो क्या आज आपके बीच ये श्रुति गोरे स्ट्रॉन्ग और हिम्मत होती? नहीं ना। तो इसीलिए मैं आप सबको ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने लाइफ में हार नहीं माननी है। आपको कुछ प्रॉब्लम है उससे लड़ो, सीखो, आपके फैमिली से बोलो कि नहीं, हम दुनिया को बताएंगे कि हम किसी से कम नहीं। अब मैं आपको एक हम दोनों का छोटी सी लाइन गा के बताते हैं। मैं हूँ श्रुति अरे मैं हूँ गोरे, हम दोनों जब गाते हैं अल्लाह नानक यीशु भगवान हम पे प्यार लुटाते हैं। मैं हूँ श्रुति अरे मैं हूँ गोरे, हम दोनों जब गाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने कुछ मस्ती वाले और अपने अच्छे मोमेंट में लेके चलती हूँ। मैं आपको तब की बात बताती हूँ जब मुझे इतने सारे अवार्ड मिले, प्रेसिडेंट से अवार्ड मिले और राष्ट्रपति जी से मिले, प्रतिभा पाटिल जी से मिले और मोदी जी से मिलना चाहती हूँ। और मोदी जी जैसे इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे, क्योंकि उनके आने से काफ़ी चीज़ें बदली हैं और मैं चाहती थी कि ये बदले। और मैं उनसे जब मिलूंगी ना तो उनसे एक चीज़ के लिए और बोलूँगी कि मोदी जी हम जैसे बच्चों के लिए एक ऐसी व्हील चेयर होनी चाहिए जो हम जैसे अपने माँ बाप पे निर्भर ना हो, कि वो हमें उठा के बिठाएंगे तो ही हम लोग कहीं जा सकते हैं, या हमारी कोई व्हील चेयर पीछे से पकड़ेगा तो ही हम लोग इधर उधर नहीं। हम ऐसे ही चाहते हैं कि हम अपने आप खुद इधर उधर जा सकें। तो मेरी बहुत दिली तमन्ना है कि मैं उनसे मिलूं। और मुझे काफ़ी सारे अवार्ड मिले, प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति जी से, पेंटिंग में, ज्वेलरी में, सिंगिंग में। और अमिताभ बच्चन जी ने हम लोगों को लेटर भेजा था जब उनकी पोती हुई थी, तो हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने अपनी फ़ोटो के साथ अपना ऑटोग्राफ भेजा था, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि मतलब वो पल जो हमारे
मोमेंट्स थे वो जब याद करते हैं ना। और आप सबको एक बात बताऊं, इसलिए हम लोगों को ये सब नहीं मिला क्योंकि हम लोग व्हील चेयर में बैठे हैं। गलत इसलिए मिला क्योंकि हमें टैलेंट है। हमने ज्वेलरी बनाना सीखा, हमने पेंटिंग बनाना सीखा, वो भी कहीं टीचर जी से नहीं। हमने पोगो से आर्ट अटैक देखकर पेंटिंग बनाना सीखा। और कुछ मेरी बहन आती थी ना स्कूल से, तो वो कहती थी कि मेरी पेंटिंग बना दो। तो वो चीज़ इतना अच्छा लगा था कि नहीं, हमने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन मेरी बहन ने और भाई ने कभी भी एहसास नहीं होने दिया। और शायद यही वो वजह है कि आज हम लोग इस मकाम पे पहुँचे और इतने अच्छे अच्छे पल हम लोगों को, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी मिले। लेकिन हमारा ये शौक यहीं नहीं ख़त्म होता। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इंडिया में नहीं, देशों में अपना सिंगिंग से बाहर शो करें, बाहर जाएं और अपने घर में रह के अपना टैलेंट ना करें। तो बहुत सारे शोज़ होते हैं, हम लोग सोनी में सारेगामापा आता है और इंडिया आइडल आता है, हम उन सब में जाना चाहते हैं, अपनी सिंगिंग दिखाना चाहते हैं कि श्रुति और मैं भी हैं भाई, हमें भी एक मौका दिया जाए। तो बस हमारी यही आज की लाइफ है। तो मैं चाहती हूँ कि अब हम आप सब जाने, पहचाने और लाइफ में कभी हार ना माने। मैं चाहती हूँ कि टॉकिस यूट्यूब चैनल, जैसे आज इन्होंने हमारे लाइफ के बारे में आप सबको बताया कि हमने अपनी लाइफ को कैसे जिया, और आप लोग देखेंगे, इस चीज़ को जानेंगे, हमें देखेंगे और शायद सीखेंगे भी कि जैसे हमने नहीं हार मानी और वैसे आप लोग भी कैसे हार मान सकते हैं। तो मैं दिल से आप सभी से कहना चाहूँगी, टॉकिस के चैनल को, यूट्यूब चैनल को कहना चाहूँगी कि ऐसे ही हमारे जैसे लोगों के पास आप जाएं, उनसे बात करें, ताकि जो उनका सपना है वो एक कमरे में बंद ना हो। ये चैनल उस मुकाम पे पहुँचे कि जाने कि जो लड़कियां या जो विकलांग हैं, ये विकलांग वर्ड अपने दिमाग में कभी मत आने देना। क्योंकि ये चैनल से मैं जब मिली थी और अपने स्टोरी के बारे में बताया, तो मुझे इतना अच्छा लगा इनसे मिलकर। और मैं जानती हूँ कि ये चैनल हमें एक नई उड़ान देगा। और क्योंकि यूट्यूब काफ़ी लोग देखते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है यूट्यूब बहुत लोग देखते हैं। तो चाहती हूँ कि ये टॉकिस यूट्यूब चैनल आप सभी सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं जो लाइफ में कभी हार नहीं मानते। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम लोग ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, जो कि मेंस वुमेन्स किड्स वेयर। आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगा वो आप हमें कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमारा फेसबुक पर पेज भी है जो कि श्रुति स्टार क्रिएशन के नाम से है। और अगर आप हमारे बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं श्रुति गोरे से, ठीक है। और यूट्यूब पे भी हमें कर सकते हैं श्रुति गोरे भाटला करके। और आपको अगर हमारे बारे में जानना है तो हमारा इंस्टाग्राम पे जो आईडी है और जो यूट्यूब पे आईडी है वो आपको इस पे बायो में मिल जाएगी।